बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात में मुख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके खट्टे मीठे सवालात का। ऐसी वैरायटी मज़े मज़े की होती है। तो हमारे छोटे बड़े जो आबाद का पहला जनाब है ज़ारा का, वो कहते हैं सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे बेटे, जब भी आपका दिल सीखने वाला होता है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। किसी भी उम्र में हो, जो सीखने से इनकार करता है वो आमतौर पर रहमत से इनकार कर देता है। तो जब तक हम सीखते रहते हैं, हम पहले से डबल ट्रिपल होते जाते हैं। समिया कहती है सर जी आप हमारे गूगल पापा हैं, आपके पास हर मसले का हल मौजूद है। नहीं मेरे बच्चे, काश मेरे पास हर मसले का हल मौजूद होता। तो ये जो बेटियां अपने घरों में जाकर रोती हैं और ससुराल की बदसलूकी का शिकार होती हैं, अब तक मैं सच्ची बात है दुखी होने के अलावा और इन बच्चियों को समझाने के अलावा, या जो बच्चियां नई जिनको भी जाना है उनको प्रिकॉशन मेजर्स बताता हूँ। इनफैक्ट उन घरों में जाके काश कहीं कुछ ऐसा मेरे पास कोई नुस्खा मुझे मिल जाए कि उन औरतों को मैं समझा सकूं, उस घर के बाकी लोगों को, कि अपने घर के मीठे पानी को जहर आलूद ना किया करें। जब नया रिश्ता करते हो, बच्ची लेके आते हो, तो आते ही उससे मुकाबला शुरू कर देते हो, आते ही उसको डाउन करके नौकरानी बनाने लग जाते हो, अपनी बेइज्जती करते हो। अगर वही कभी कभी मेरे पास ऐसी बच्चियों के आते हैं कि मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, मेरी सास बहुत अच्छी है, ये इज्जत अगर आप कमाना चाहते हो तो कितनी देर लगती है। उस एक बच्ची के साथ हुस्न सलूक करें, उसको सिखाइए, उसकी गलतियां माफ़ कीजिए। इस मसले का हल अब तक मेरे पास नहीं निकला। बस अल्लाह से दुआ करते हैं, कोशिश आप भी करें मैं भी करूं, ताकि लोगों को ये सुख ना मिले। एक बेटी का दुख उस घर के हर फर्द को ज़िंदगी में यूँ समझें जैसे कोयलों पे बिठाया होता है। ये इतना बड़ा मसला है। लोगों का ईमान ख़राब हो जाता है, लोगों की दुनिया ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है हमारी दुनिया बनती है तो आखिरत उसी के साथ जुड़ी होती है। ये आखिरत अलग से नहीं है कि दुनिया ख़राब होगी तो आखिरत बिल्कुल सही हो जाएगी। इसका ताल्लुक इससे बराह रास्त है। अच्छा जी, गुलाम कहते हैं कि सर जी ऑयल नहाने से पहले लगाना चाहिए कि बाद में लगाना चाहिए? बेटा, अक्लमंद जो लोग हैं वो तो यही करते हैं कि नहाने से पहले लगाते हैं, घंटा भर पहले लगाते हैं, मसाज करते हैं। मर्दों में मैंने जो समझदार लोग देखे वो अपने पूरे बदन को अच्छी तरह लगाते हैं और मसाज कर देते हैं। इसी तौर पे लड़कियों में भी आपको पूरे बदन पे लगाना चाहिए। एक तो सर का हल्का हल्का करना चाहिए, उसके बाद फिर आपको नीम गर्म कुनकुने से पानी से नहा लेना चाहिए। तो ये 2-3 दिन चल जाता है, आपका जिस्म नरम और सॉफ्ट और बेबी स्किन आपकी रहती है। वैसे औरतें बालों को नहाने के बाद कंडीशनर लगाती हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। और नूर सबा कहते हैं सर क्या औरत या मर्द को शुगर हो तो उनके बच्चे नहीं होते? बेटा जी, मर्द के बारे में तो श्योर है, अगर उसको शुगर हो तो उसके क्रोमोसोम या जो उसके स्पर्म्स हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ शुगर नहीं है, जो शुगर की दवाइयाँ हैं लाइक ग्लूकोफिश वगैरह जो हैं, ये स्पर्म्स को मार देती हैं। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं उनको तगड़ा करने के लिए, लेकिन मैंने तगड़े होते नहीं देखे। बहुत कम केसेस हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। और या फिर ये होता है कि उनकी वो दुम्मे और सर काट काट के 2-2-3 दिन को इकट्ठा करके जो थोड़े से चाहिए होते हैं उतने वो बनाने की कोशिश करते हैं, पर ये बहुत महंगा वो होता है, 5-6 लाख रुपया कम से कम इस पर लग जाता है। औरतों को शुगर हो और उनके एग्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सच्ची बात है मुझे अभी इल्म नहीं है। इसके बारे में मैं कुछ पढ़ने के बाद ही बताने की पोजीशन में हूँगा। अच्छा जी, PW कहती हैं कि सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोर्सेज के बारे में कुछ ऐसा कोर्स बनाइए कि इमोशनली हम मजबूत हो जाएं। मेरे बच्चे, ज़रूर मैं इंशाल्लाह आपको एक आध हफ्ते के बाद बताता हूँ कि इस पे हम किस नाम से कोर्स बनाएंगे, और 2 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह ये कोर्स आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपका मसला भी हल करेगा। और बहुत सी बच्चियाँ जो मजबूत बनना चाहती हैं, तगड़ी बनना चाहती हैं, इस पे हम उन टाइप्स को भी गिनेंगे कि ऐसी बच्चियाँ जो स्ट्रॉन्ग विमेन होती हैं, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हों, फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग हों, कितनी तरह की हो सकती हैं, कितनी उनके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या उनके अंदर ट्रेट होना चाहिए, और ऐसा बनने का फ़ायदा क्या है। अच्छा, ये हम मियाँ को डराने के लिए नहीं बनाया। मिसेस माइया कहते हैं कि सर जी सबसे ज़्यादा गर्म पानी बालों को डैमेज करता है। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। यानी गर्म पानी भी डैमेज करता है, गीलों बालों को अगर जब ब्रश करते हैं वो जो टूटते हैं उसका भी डैमेज होता है। अगर आप गीले गीले बालों को खुश किए बिना
बांध के और फिर चले जाते हैं तो फंगस भी लगता है और भी नुकसान होते हैं। सो बालों को प्रॉपर, जो लोग ज़्यादा ड्रायर यूज़ करते हैं उनको भी नुकसान होता है। सुंबल कहती है सर जी आपने ठीक कहा, लारे वाला बंदा कभी भी लॉयल नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक है। हर बंदे का अपना अपना मुशाहिदा होता है। जब हम भुगतते हैं किसी ऐसे बंदे को तो फिर हमारा यकीन बदल जाता है। गजल कहती है सर कभी कभी मेरा खुद को मारने को दिल करता है, मैं जिंदगी से तंग आ गई हूँ। तो मेरे बच्चे जब जी चाहे मार लो। 19-20 तरीके से मुझे भी आते हैं, मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपका दिल फट जाए, जिसमें आपका खून ज्यादा निकले, जिसमें हड्डियां वड्डियां अच्छी टूटे, जिसमें फिर बाद में घर वालों को आपके चीथड़े जमा करने में जरा आसानी हो जाए, पोटली में पूरा आपको कर लें। और ऐसा भी हो सकता है कि बंदा ऊपर से छलांग लगाए, हड्डियों का कचूमर निकल जाए, बंदा मरे ना, तो बाद में फिर एक अजीब तौबा को खुदा का खौफ किया करें। इतनी खूबसूरत जिंदगी है, बुरे लोगों का इंतखाब कर लिया तो क्या अब मौत भी बुरी चाहिए? बुरी मौत के बाद जितना बुरा होगा अभी हम उसका सब्र भी नहीं कर सकते। कभी सोचिएगा फरिश्तों के पास जो गुर्ज होगा तो किस साइज का होगा और उसकी ज़र्ब कितनी बड़ी पड़ेगी। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया में अच्छे और बुरे, वैसे जो बदन शरीफ है आपका थोड़ी है, आपके पास अमानत है। आप होते कौन है इसको मिसयूज करने वाले या इसको गला काट के आग में फेंकने वाले, इसका आपको हक नहीं है। जिंदगी में अच्छे और बुरे में से चुनने का हक है, मौत का हक नहीं है। मौत आपको जब आनी है, वैसे ट्राई करके देख लें, बाज़ दफ़ा तो डॉक्टर भी पेट में से वो स्वाय गंदम में जो चूहे मार गोलियां हैं उसका खा के बंदा लेफ्ट में मर जाता है। ये जो छोटी मोटी गोलियां खा के बाद में बंदा बेहोश होकर देखता रहता है कोई आया कि नहीं मदद को, तो वो ड्रामा तो नहीं करना चाहिए। और आप किसी के छोड़ जाने से तंग हो या किसी ने और तंग किया है, आई डोंट नो, कभी डिस्कस कर लें, मुमकिन है मैं आपको उससे बेहतर आपको हल बता दूं जो मौत की गोद में जाके आपको मिलेगा। सदफ कहती हैं सर कराची वालों का क्या कसूर है, आप लाहौर और इस्लामाबाद चले जाते हैं, हमें भी आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, मैंने कभी इनकार किया, कराची में आमतौर पर 2-1 माह बाद तो ज़रूर चक्कर लगा लेता हूँ। अभी पिछले माह में आया था, इंशाल्लाह बारी आएगी मार्च में तो फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। और ये जी स्वात से सर जी मुझको बचाइए, मैं 40 साल की शादीशुदा खातून हूँ, मुझको 25 साल के लड़के से प्यार हो गया है, अब वो मुझसे शादी करना चाहता है, मैं क्या करूँ? बीबी रानी ये प्यार नहीं है, इसको उर्दू में हवस कहते हैं। आप शादीशुदा हो, एक पाकीज़ा रिश्ते में बंधे हुए हो, जो आपकी जिनसी ज़रूरत है वो भी उसी रिश्ते में पूरी होनी है। और जब भी आप उसके अलावा किसी और को इवन देखोगे, इंसान की आंख जना करती है, कान, हाथ, जुबान, जब भी आप उस रिश्ते के साथ बेवफाई करोगे, आपने उस रिश्ते से बेवफाई करके एक ऐसे मर्द के साथ या लड़के के साथ ताल्लुक बनाया कि जो आपको लूट भी खाएगा और आपको बाद में ये बिल्कुल वोमिट करके चला जाएगा। आप सोचिए कि उम्र का आपका इतना फ़र्क है, तो ये रिश्ता आमतौर पे इस सोसाइटी में नहीं चल पाता, क्योंकि जब उसने जवान होना है तो तब तक आपने बूढ़े हो जाना है और फिर वो नए सिरे से करेगा, फिर नए सिरे से ढूंढेगा, फिर आप पहले से वहाँ से आपने धोखा दिया, यहाँ से आप रिजेक्ट हो गए, तो जो मिजरेबल ज़िंदगी गुजारोगे तो बस तक फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जिन्होंने अपने मियों से बच्चों के होते हुए बेवफाई की, किसी और के साथ गई और फिर उन्होंने वो ज़िल्लत पाई जो इनफैक्ट उनका अपनी चॉइस होता है, किसी को हम कैसे कह सकते हैं। कोई मर्द जबरन आपसे शादी नहीं कर सकता, ये तो आप हो। पाकिस्तान के 2-1 इलाके ऐसे हैं जिनकी मिट्टी में कहीं को प्रॉब्लम है कि वहाँ की औरतों में नफ्स परस्ती या शहवत ज़्यादा पैदा हो रही है और इनकी वफा में कमी हो रही है। ये अच्छा नहीं है, आपकी नस्लों के लिए भी अच्छा नहीं है। आप किसी के कहने पे बाज नहीं आओगे। बाज आने की जो 2 सूरतें होनी है कि आपसे एलानिया बेवफाई होगी, फिर पकड़े जाओगे, फिर आपको वहाँ ख़ानदान में, अपने ख़ानदान में, दूसरे ख़ानदान में रुसवाई के बाद या तो आपको मार दिया जाएगा या घर में बांध दिया जाएगा, पर उसके बाद जितनी ज़िंदगी होगी वो 2 कौड़ी की भी नहीं होगी। एक ऐसी औरत जो वफादारी ना हो, तो आप सोचें उसके बारे में कोई ख़ानदान या कोई फ़र्द, इवन कल आपके अपने बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे, आई डोंट नो।
लेकिन जो चीज़ मुझे फ़ौरन समझ आई है, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नॉट केयर। कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई जवाज़ ही नहीं है। जिस घर में आप इस मर्द से डाइवोर्स ले लें, फिर आप रोज़ मोहब्बत किया करें और एक गुनाह की ज़िंदगी में चले जाएं, रोज़ आपके पास बदलने का होगा इस्तेहकाक, चूँकि जिसका किल्ला नहीं होता उसको कोई भी उठा के ले जाए, अपने साथ ले जाए। पर वो क्या, कोई इज्जत नाम की चीज़, कोई केयर नाम की चीज़, कोई मोहब्बत नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट करेगी तब? कॉल गर्ल्स के लिए, ये जो इस बाज़ार से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी खूबसूरत जिस्मों और ख़ूबसूरत चेहरों के साथ आपको लगता है कभी इसका कोई ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं होता। औरत की खूबसूरती, उसके वजूद की खूबसूरती ज़्यादा उसके कमिटेड होने से है, वफा से है, जुड़े होने से है। आंखें बंद करके मर्दों की वफा की दुनिया में तारीफ नहीं की जाती, ना मर्दों की वफा पे कहानियाँ बनती हैं। वफा तो औरत की होती है, और औरत जब बेवफाई करती है या नादानी करती है, नफ्स परस्ती करती है और शहवत का उस पर गलबा हो जाता है, नफसानी ख्वाहिशात गालिब हो जाती है, ज़ाहिर फिर उस घर से, उस दिल से इज्जत रुखसत हो जाती है। चॉइस है आपका, बहुत बुरा चॉइस होगा अगर आप इस तरफ जाओगे तो। सामिया कहती हैं कि सर, क्या आप भी विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके चेहरे की ग्लोइंग का ये राज है? मेरे बच्चे, मेरे चेहरे की ग्लोइंग का राज तो मेरा दिल है, और मेरे दिल में मेरा रब रहता है। तो जिसके दिल में जितनी बड़ी ज़ात होगी, आपकी खुशी भी उतनी होती है। आप उसकी मेज़बानी करते हुए, उससे मोहब्बत करते हुए, उससे जुड़त में भी आपको बड़ी ताकत नसीब होती है। जिस घर में जितना बड़ा होगा वो घर उतना ही खूबसूरत लगता है ना, भरा भरा लगता है। तो ये जो चेहरा है, ये जो आपकी आंखें हैं, कभी आप अल्लाह को अपना मेहमान करके देखिए तो ये अपने आप ग्लो करने लगेंगी। दूसरा, बहुत सी चीज़ों से आप अगर बच जाएं तो भी आप की इन सारे जो फेस है उसकी रौनक बढ़ जाती है। विटामिन सी मैं बिल्कुल यूज़ करता हूँ, और बल्कि चूँकि मुझे वो तोहफे में काफ़ी सारे मिले थे तो मैं बदल बदल के ट्राई करता हूँ। इवन पहले अपने में हाथों और पाँव पे नहीं लगाता था, अब मैं जो हाथों और पाँव पे भी ज़रूर लगाता हूँ, और उसके बाद से मेरे हाथ और पाँव ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। अब चूँकि मैं निस्बतन अवामी मजालिस में कम जाता हूँ, या वहाँ जाके सबसे उस तरह हाथ कोविड की वजह से कम मिलाते हैं, तो जिनसे मिलाता हूँ उनको फ़ौरन फील होता है। यानी एक हाथ की गर्म जोशी होती है, एक हाथ की सख्ती होती है, जैसे मजदूरों के हाथ भी कि यहाँ गट्टे पड़े हुए हैं और हाथ भी खुरदरे खुरदरे होते हैं। जैसे औरतों के हाथ नरम होने चाहिए, तो मर्दों के हाथ सॉफ्ट होने चाहिए। मर्दों के हाथ को उखड़ा हुआ रेगमाल की तरह नहीं होना चाहिए। आप उसे मिलाएं तो यू फील गुड। बाकी जो गर्म जोशी है, जो सख्ती है, वो तो आपके इनर सेल्फ की और अंदर की होती है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने जो विटामिन सी बनाया, ये बहुत ही क्लास की चीज़ है। यानी मैंने इससे पहले, इस साल मैंने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया, इससे पहले मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके इस्तेमाल से यानी आई फेल्ट गुड, यानी इट्स टू गुड। ओके, तो जनाब, आपके सवाल बाकी हैं, हमारे जवाब बाकी हैं। इंशाल्लाह फिर किसी अगले सेशन में मुलाकात होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।